अस्सलामुअलैकुम। हम पढ़ रहे हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को, जिसमें 10 डिसऑर्डर्स हैं और 3 क्लस्टर्स क्लस्टर ए, बी और सी में डिवाइडेड हैं। क्लस्टर ए के डिसऑर्डर्स ऑड और इसेंट्रिक होते हैं, क्लस्टर बी में इमोशनल और ड्रामेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जबकि क्लस्टर सी की कैटेगरी में एंग्शियस और फियरफुल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। क्लस्टर ए और बी के डिसऑर्डर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम क्लस्टर सी के डिसऑर्डर अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में ट्रेट कॉन्टीन्यूसली प्रेजेंट होते हैं और डायग्नोसिस करने के लिए एज 18 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। अवॉइडेंट यानी ये लोग सोशल एक्टिविटीज़, सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं। इस डिसऑर्डर में अवॉइडेंस की मेन वजह फियर ऑफ रिजेक्शन होती है। इनको रिजेक्शन का खौफ होता है, क्रिटिसिज्म का खौफ होता है। ये ख़ुद को इंफीरियर फील करते हैं, लेस वर्दी फील करते हैं, एम्बेरसमेंट से घबराते हैं। ये सोशल सिचुएशंस में डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। ऐसी सिचुएशंस में बहुत परेशान हो जाते हैं जहां इनको बाकी लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ जाए, जैसे कि स्कूल में, वर्क प्लेस में या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से अवॉइड करेंगे। ये इन्फीरियर फील करते हैं, जिसकी वजह से इंडिविजुअल लोगों को अवॉइड करने लग जाता है और एक प्रोडक्टिव और इंजॉयबल लाइफ नहीं गुजार पाता। इस डिस्कम्फर्ट को हम नॉर्मल शाइनेस से अलग रखते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल शाइनेस जैसी नहीं होती। ये कंडीशन हमें स्किज़ोइड और सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में भी नज़र आती है। हमें इन तीनों डिसऑर्डर्स में सिमिलैरिटीज़ नज़र आती हैं, लेकिन हम इस तरह से इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि स्किज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स वाले जो होते हैं वो अकेले रहना पसंद करते हैं। वो लोगों को इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको सोशल इंटरेक्शंस में या सोशल रिलेशनशिप्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जबकि अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले सोशल कांटेक्ट रखना चाहते हैं, लेकिन उनके इंटरेक्शन ना करने की वजह से उनकी लाइफ में डिस्ट्रेस भी आ रहा होता है और उनकी अवॉइडेंस की मेन वजह फियर ऑफ रिजेक्शन होता है और वो ख़ुद को इन्फीरियर भी समझते हैं, लेस वर्दी भी समझते हैं। जबकि सोशल एंग्जाइटी की बात करें तो उसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ शेम या इन्फीरियोरिटी की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और लेस वर्दीनेस की फीलिंग्स नहीं होती। इस डिसऑर्डर का ऑनसेट होता है अर्ली चाइल्डहुड में। जब हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करते हैं तो एज यानी 7 to 12 ईयर्स की एज का ड्यूरेशन होता है। इस डिसऑर्डर में एस्टिमेटेड 2.5% लोग अफेक्ट होते हैं इस डिसऑर्डर से, और रिसर्च के मुताबिक ये डिसऑर्डर मेल्स और फीमेल्स को इक्वली अफेक्ट करता है। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स को देख लेते हैं या ऐसे लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। ये ऐसे प्रोफेशंस को, ऐसी जॉब्स को अवॉइड करते हैं जिसमें सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा हो, क्योंकि ये डरते रहते हैं कि ऐसा ना हो कोई इनको क्रिटिसाइज़ कर दे या कोई ऐसी बात कर दे जो इनसे बर्दाश्त ना हो सके। ये सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करते हैं जहाँ इनको डर लगा रहता है कि कोई मुझ पर तनकीद ना कर दे। फेमिलियर लोग या ऐसे लोग जो इनकी नेचर को समझते हैं, उनके साथ ये फिर भी थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करते हैं। ये क्लोज रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व नहीं होते या किसी भी रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि इनको रिजेक्शन का डर होता है या एम्बैरसमेंट का डर होता है। ये अक्सर क्लोज रिलेशनशिप्स को फैंटेसाइज करते हैं। ऐसे लोग अपने एम्बैरसमेंट के फियर की वजह से ऐसी एक्टिविटीज़ को भी अवॉइड करते हैं जिनसे ये अनफेमिलियर होते हैं या इनके लिए न्यू होती हैं। इनसे क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं होता, इनको फील होता है कि लोग इनको कॉन्टीन्यूसली जज कर रहे हैं। ये ऐसी एक्टिविटीज़ को अवॉइड करते हैं जिस पे इनको ये लग रहा हो कि ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे और इनकी पुअर परफॉर्मेंस पे लोग इनको क्रिटिसाइज़ करेंगे। बेशक वो एक्टिविटी बाकी लोगों के लिए इतनी सीरियस ना हो, जैसे कोई सिंपल सी गेम हो। ये सिचुएशंस को बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट्स को बहुत ही ओवर एस्टिमेट कर देते हैं, उन सिचुएशंस को बहुत एग्जैजरेट कर देते हैं। इस डिसऑर्डर को कॉज करने में जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं। रिस्क फैक्टर्स एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, जबकि जेनेटिक लिंक भी हो सकता है। ट्रीटमेंट को देख लेते हैं। इस डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में साइकोथेरेपी और मेडिकेशन यूज़ की जाती हैं। इनके ट्रीटमेंट में साइकोथेरेपी इफेक्टिव होती है, साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यूज़ की जाती है। थेरेपी का गोल होता है कि क्लाइंट के अनकॉन्शियस बिलीफ को आइडेंटिफाई किया जा सके और वो सोशली बेटर फंक्शन कर सके। साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी टॉक थेरेपी होती है, जिसमें इंडिविजुअल अपने अनकॉन्शियस थॉट्स को से अवेयर होता है। वो अपने उन पास्ट एक्सपीरियंसेस को अंडरस्टैंड करता है जिससे उनका करंट बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है।
वो अपने पास्ट के इमोशनल पेन और कॉन्फ्लिक्ट्स को एग्जामिन करता है और हेल्दियर वे में मूव ऑन करता है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की बात करें तो उसमें अनहेल्दी बिलीव्स और थॉट पैटर्न को रिकग्नाइज करके उसको रिप्लेस किया जाता है हेल्थी बिलीव्स से। थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट्स को इनकरेज करता है कि वो अपने बिलीव्स और थॉट्स को एग्जामिन करें और देखिए कि उनके अनहेल्दी थॉट्स के फैक्चुअल बेसिस क्या हैं, ताकि अल्टरनेटिव हेल्दियर थॉट्स जनरेट हो सकें। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।